सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गुंजन चंद्रा आप सभी का इस सत्र में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले सत्र में आपसे चर्चा की थी कि भाषा क्या होती है। भाषा के विषय में चर्चा करते हुए हम अपने अगले बिंदु पे बढ़े थे कि मातृभाषा क्या है। तो विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में आपसे इस विषय पर चर्चा की थी कि आखिर हमारी मातृभाषा क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मातृभाषा मानव जीवन का आधार है। बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने माता पिता और संपर्क में आने वाले लोगों के द्वारा मातृभाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो मातृभाषा के द्वारा ही उसका लालन पोषण संभव होता है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक विचार विनिमय करता है, यानी कि मानव विचारों का आदान प्रदान भी मातृभाषा के द्वारा ही करता है। इस प्रकार मानव के और राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए मातृभाषा अति आवश्यक है। मातृभाषा के ऊपर इन तथ्यों पर चर्चा करने के बाद हम इसके महत्व को निरूपित करेंगे। आखिर मातृभाषा का महत्व किन किन कारणों से है उसको हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तो इसमें जो हम पहला पॉइंट लेते हैं वो ये है कि मातृभाषा जो है वो हमारी अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है, यानी हम जो भी अभिव्यक्त करते हैं वो मातृभाषा के द्वारा ही करते हैं और ये सरलतम माध्यम है। नंबर 2, मातृभाषा मानव विकास की आधारशिला है, यानी कि मानव का जो भी विकास होता है उसका आधार उसकी मातृभाषा ही होती है। नेक्स्ट, मातृभाषा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। वो चाहे बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, किसी भी तरह का विकास हो, उसमें मातृभाषा अति सहायक होती है। नेक्स्ट, मातृभाषा बालक के व्यक्तिगत विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी बालक का व्यक्तिगत रूप से अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए मातृभाषा अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करती है। नेक्स्ट, मातृभाषा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास भी संभव है, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करके ही सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है जारी रह सकती है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि जो मातृभाषा है वो सामाजिक विकास का आधार है। तो जो भी हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें मातृभाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। नेक्स्ट, मातृभाषा के द्वारा ही बालक का नैतिक विकास संभव है, यानी जो कुछ भी हम नैतिकता की बात करते हैं उसमें उसको विकसित करने में मातृभाषा का ही योगदान होता है। नेक्स्ट, मातृभाषा के द्वारा बालक का सांस्कृतिक विकास संभव होता है, यानी जो भी सांस्कृतिक विकास हम बालक में अपेक्षित समझते हैं या जिसकी आवश्यकता समझते हैं उसको विकसित करने के लिए भी हमें मातृभाषा का जो है प्रयोग करना पड़ता है और मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मातृभाषा के द्वारा बालक का चारित्रिक विकास होता है, यानी कि हम जो चरित्र विकास की बात करते हैं कि चरित्र जो है वो बालक का चरित्र बहुत उत्तम होना चाहिए, उसमें चारित्रिक गुण बहुत उच्च कोटि के होने चाहिए। तो ये चारित्रिक विकास हम किस प्रकार करेंगे? चारित्रिक विकास के लिए भी हमें मातृभाषा का ही सहारा लेना होता है, यानी कि मातृभाषा बालक के चारित्रिक विकास में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मातृभाषा के द्वारा ही बालक का जो है वो सामाजिकरण संभव है, सामाजिक विकास संभव है, उसका जो है नागरिकता की भावना का विकास भी बालक में मातृभाषा के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट है कि जो मातृभाषा है वो बालक के आध्यात्मिक विकास को भी जो है वो विकसित करती है। जैसे अगर बालक
में हम ये चाहते हैं कि बालक में अध्यात्म का जो है बीजारोपण हो या बालक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो, तो कैसे उसमें आध्यात्मिक भावनाएं विकसित होंगी, उसके लिए भी मातृभाषा जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रकार के विकास हम एक मानव से अपेक्षा रखते हैं, जितने भी प्रकार के विकास की, जितने भी प्रकार के कार्यों की, उन सब का आधार या आधारशिला क्या है? हमारी मातृभाषा है। तो उपरोक्त तथ्यों को जो है हम चर्चा करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मातृभाषा जो है वो हमारी जो है सभी प्रकार की विकास की आधारशिला है। मातृभाषा के अभाव में किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना असंभव है। मातृभाषा बालक का सही दिशा निर्देश करती है और सही दिशा निर्देश करते हुए वह उसका सर्वांगीण विकास करती है। तो मातृभाषा मानव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के सत्र में हमने देखा कि मातृभाषा क्या है, मातृभाषा किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह से मानव के एक-एक कार्य में, एक-एक विकास में ये अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। धन्यवाद।